सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत और आज से हम लोग क्लास 10 का सर्कल पढ़ने वाले हैं। और सर्कल क्लास 10 का सर्कल है, उसमें जो पूरा चैप्टर है वो सर्कल और टेंजेंट के बारे में है। बच्चों, उसका प्रोनाउंसिएशन टेंजेंट होता है। तो किसके बारे में? सर्कल और टेंजेंट। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए। बच्चों, कोई भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में पहले क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि आखिर सर्कल और टेंजेंट ही क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग कोई सब्जेक्ट तभी पढ़ते हैं जब हमारे आसपास इन्वायरमेंट में या हमारे आसपास कुछ हो रहा है। यदि वो चीज हम लोग पाते हैं तभी क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर ये सर्कल और टेंजेंट मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ऐसा रीजन क्या है, मैथमेटिक्स में इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में अराइज होना चाहिए, पहला क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि क्यों, आखिर वाई क्यों पढ़ रहा हूं मैं इसको। तो बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं ना। एक एग्जांपल क्या लिया मैं, ये देखो, ये तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि वाई। तो देखो, हम लोग इसको और थोड़ा बड़ा बना लूं मैं। तो सबसे पहले माइंड में क्या क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर मैं क्यों पढ़ रहा हूं सर्कल और टेंजेंट। थोड़ा सा इधर और कर लेता हूं तो वाई दिखेगा, है ना। तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर मैं सर्कल और टेंजेंट क्यों पढ़ रहा हूं, वाई क्यों पढ़ रहा हूं। तो बच्चों याद रखना, ये क्या है, अंकल जी देखो साइकिल चला रहे हैं, अंकल जी साइकिल चला रहे हो, आप लोग भी साइकिल चलाते हो, इनके बच्चे दोनों बैठे हुए हैं, वो फ्लैग को लिए होंगे हैं। यहां पे बच्चों आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो व्हील है, और ये यहाँ पे व्हील है, ये दिख रहा होगा, यहाँ पे व्हील बना हुआ है। व्हील मतलब है ये व्हील बना हुआ है, और व्हील अपने आप में क्या है, सर्कल है। ये अपने आप में क्या है, सर्कल है। तो यहां पे दिख रहा होगा कि ये व्हील है और व्हील अपने आप में क्या है, सर्कल है। और यदि बच्चों मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ये रोड की बात करूं, ये रोड की बात करूं, ये रोड, ऐसा रोड सरफेस दिख रहा है, तो ये रोड एक्चुअल में क्या है, टेंजेंट है। ये रोड ही क्या है, ये रोड जो है वो क्या है, टेंजेंट है। तो बोलोगे कि भैया ये व्हील और टेंजेंट आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, हमें जरूरत क्या पड़ रही है व्हील और टेंजेंट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों प्लीज याद रखना, आप लोग व्हील के, इस व्हील में ऐसे ट्रेड्स देखे हो, ट्रेड्स, व्हील में ट्रेड्स मतलब खांचा खांचा टाइप का रहता है। क्यों बना रहता है पता है वो, क्योंकि हमारा बाइक फ्रिक्शन ना हो या हमारा साइकिल फ्रिक्शन ना हो, फिसले मत, स्लीप ना हो। प्लीज याद रखना, हमारा साइकिल जो स्लीप ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ट्रेड्स बने रहते हैं। किसमें, व्हील में खांचा खांचा बना रहता है, कार में भी बना रहता है। पता है, यही तो एप्लीकेशन है कि ऐसा कैसे बना दिया गया, आखिर इतना ही क्यों बनाया, इतना उसमें ट्रेड्स और इतना मतलब थोड़ा खांचा जो है दूर तक क्यों नहीं बनाया गया, उतना ही क्यों बनाया गया। बच्चों याद रखना, इसमें क्योंकि फोर्स लग रहे हैं। क्या लग रहा है, इसके बारे में यदि मैं स्टडी करूंगा सर्कल और टेंजेंट के बारे में, तो याद रखना इसमें क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है। आपको पता होगा कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स में पढ़ेंगे कि क्या फ्रिक्शन फोर्स होता है, क्या नॉर्मल फोर्स होता है। बट भी के लिए बता सकता हूं मैं कि बच्चों, जब भी आप साइकिल चलाते हो या जब भी कार चलता है, हमेशा याद रखना वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स लगा यहाँ पे, आप कार चलाते हो या जो भी बाइक चला रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और ये व्हील किसका काम कर रहा है, सर्कल का, और रोड किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का। और ये पता है हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो मैथ्स का कनेक्शन है फिजिक्स का। और फिजिक्स क्या है, नेचर ही तो है। हमारे आसपास जो चीज हो रहा है, हमारे आसपास जो चीज हो रहा है उसी को देख के हम लोग स्टडी करना, यानी नेचर का स्टडी करना ही तो फिजिक्स कहलाता है। तो बच्चों इसका मतलब, यदि मुझे फिजिक्स या नेचर को अच्छे से समझना है तो मैथ्स समझना पड़ेगा, और मैथ्स समझने के लिए ये टॉपिक सर्कल और टेंजेंट समझने पड़ेंगे। तो हमारे आसपास साइकिल जब आप लोग चलाते हो तो साइकिल जो है उसका व्हील, जो चक्का है वो क्या है, सर्कल है, और टेंजेंट क्या है, रोड है। अब इसी सर्कल और टेंजेंट में क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे फोर्स लगते हैं। तो कितना फोर्स लगा, क्या लगा, किस हिसाब से टायर बनाया जाएगा, कितना उसमें खांचा बनाया जाएगा, ट्रेड्स, यही तो उसके एप्लीकेशन है।
तभी तो आप जान पाओगे। और कहां से जानोगे? ये सर्कल और टेंजेंट पढ़ के। बच्चों एक एग्जांपल और देता हूं, ये एग्जांपल को तो आप जानते ही हो, ये वाला एग्जांपल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ये एग्जांपल तो आप जानते ही हो, है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं मैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखो यहाँ पे क्या है, स्टोन है, पत्थर है, ये स्टोन है यहाँ पे। पता है जब हम लोग छोटे थे तो दोस्त लोगों के साथ क्या करते थे, दोस्तों के साथ हम लोग जाते थे, हमारे आसपास यहाँ पॉन्ड है, हमारे जस्ट पास में ही पॉन्ड है, तालाब है, और जस्ट हमारे पीछे नदी है। तो हमारे 8-10 दोस्त हम लोग होते थे, तो क्या करते थे, रस्सी का, है ना, रस्सी का हम रस्सी बनाते थे और स्टोन को लास्ट में रख के ऐसे घुमा के ऐसे फेंकते थे। कहां पे फेंकते थे? पॉन्ड में, तालाब में फेंकते थे। और तालाब में फेंकते थे ना, तो देखते थे कि किसका कितना दूर गया है। तो कभी कभी मेरा बहुत दूर तक चला जाता था, कभी मेरे दोस्तों लोगों का बहुत दूर तक जाता था, तो हम लोग को वाटर पे दिख जाता था कि कहां किसका पड़ा है। तो हम लोग बोलते थे कि मैं जीता, आप जीते। पता है वो क्या हो रहा था, जब ऐसे हम लोग घुमा रहे थे, उसको घुमा रहे थे, घुमाना मतलब ये हो गया सर्कल, ये हो गया क्या, सर्कल। और ये पता है जब स्टोन को ऐसा रिलीज करते थे, ऐसा छोड़ते थे, तो ये ऐसे चले जाता था, ऐसे इस डायरेक्शन में। और ये क्या कहलाता है? टेंजेंट। क्या कहलाता है ये? टेंजेंट। बच्चों प्रोनाउंसिएशन टेंजेंट होता है, तो ये क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। तो दिख रहा है आपको, ये टेंजेंट कहलाया। और ये सर्कल, तो पता है इसमें कितना फोर्स लगा, ये फोर्स लगा कितनी दूर जाएगा, ये सब तो स्टडी करते हैं। और पता है ये किसको, यदि आपको सर्कल और टेंजेंट पता नहीं रहेगा तो आप स्टडी कैसे करोगे? फिजिक्स ही नहीं पढ़ पाओगे। तो बच्चों फिजिक्स और मैथ्स का कनेक्शन है, और नेचर का कनेक्शन किससे? फिजिक्स से कनेक्शन है। यदि नेचर के बारे में आपको जानना है तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। और हमारे आसपास चीज जो दिखता है वही बुक्स में लिखा रहता है, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर्कल और टेंजेंट। तो देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, सर्कल और टेंजेंट में रिलेशन क्या होता है, ये सारे चीज एक एक करके देखते हैं। तो थोड़ा सा क्या करता हूं मैं, इसको मूव कर लेता हूं, है ना, थोड़ा सा मूव कर लेता हूं। अब देखते जाते हैं, अब देखते हैं, अब हम लोग किसका? सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। सर्कल एंड किसका देखेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सर्कल और स्ट्रेट लाइन का क्या देखेंगे? रिलेशन देखते जाएंगे, सर्कल और किसका? स्ट्रेट लाइन का। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन का हम लोग रिलेशन देखेंगे, तो इसके कई केस हो सकते हैं। केस 1, बच्चों केस 1 क्या हो सकता है पता है? मैं यहां पे सर्कल बना दिया, ये यहां पे सर्कल बना दिया, एक मिनट ना, नहीं इसको रुको, मैं यहां पे क्या किया, चलो सर्कल बना दिया, यहां पे ये सर्कल बना दिया। सर्कल एग्जैक्ट सर्कल टाइप का नहीं लग रहा है, तो बच्चे इसमें उतना ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो मैं सर्कल बना दिया, और सर्कल बनाने के बाद यहां क्या किया, मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों आपको दिख क्या रहा है इसमें? ये सर्कल क्या है? ये सर्कल, और ये क्या है? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। चलो आप ही बताओ कि सर्कल कितने पॉइंट से मिलके बना होता होगा? तो क्या 1 पॉइंट से, या 2 पॉइंट से मिलके बना रहता है सर्कल, या 3 पॉइंट से? मतलब बच्चों यहां पे सर्कल है, ये सर्कल में ये पूरा बना होगा, वो कितने इसमें बिंदु रहा होगा, कितने पॉइंट्स रहा होगा, कितने पॉइंट्स रहा होगा? तो बताओ इसमें कितने पॉइंट्स रहा होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स रहा होगा। इनफाइनाइट मतलब बहुत 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 ज्यादा पॉइंट रहा होगा। इसका मतलब यदि मैं बात करूं तो ये सर्कल बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्या है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बने हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट से बने होंगे, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बने हैं। वैसे यदि मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन भी किससे बने हैं? छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट से मिलके बने हैं, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बने हैं। तो स्ट्रेट लाइन भी बहुत सारे पॉइंट से मिलके बने हैं, बहुत ज्यादा। वैसे ही सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलके बन गए हैं। ये बताओ इसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल क्या किसी पॉइंट को टच कर रहा है? सर्कल का क्या स्ट्रेट लाइन सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच कर रहा है क्या? ये बताओ, कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या किसी भी पॉइंट को टच कर रहा है?
तो आंसर बोलोगे नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो पॉइंट को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। यदि मैं केस 2 की बात करूं, बच्चों आपको सर्कल क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या है, देखो मैं सर्कल एंड टेंजेंट पढ़ा रहा हूं, तो मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्कल क्या है ये चीज बताना। बट बच्चों ये 9th क्लास में मेरे वीडियो को आप देखोगे, जब मैं डालूंगा अभी डल जाएगा कुछ दिन में, आप मेरे वीडियो को देखते जाइए। आपका कॉन्सेप्ट चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, या इंग्लिश हो, सब में अच्छा होते जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेरे लेक्चर को आप 9th का देखिए, क्योंकि आप जब तक सर्कल 9th का नहीं पढ़ोगे, यानी बेसिक आपका नॉलेज अच्छा नहीं रहेगा, तो 100% श्योर है यहां पे कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज लैक कर जाएगा। और याद रखना 9th जो है बड़ा सिलेबस है कंपेयर टू 10th के। आप बच्चे क्या करते हो, बस 10th को पढ़ते हो, 9th को अच्छे से पढ़ते नहीं। इवन कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो मेरे पूरे वीडियो को आप एक एक करके नोट करते जाइए, आपसे सारे क्वेश्चन जो भी टॉपिक है सबका बन जाएगा। तो देखते हैं दूसरा केस क्या हो सकता है। केस 2 देखते हैं। केस 2 में वापस फिर मैं बनाता हूं। मैं केस 2 में क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। मैं क्या बनाया, एक सर्कल। और सर्कल बनाने के बाद ये क्या हुआ, मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाया। क्या बनाया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, रुकना एक मिनट ना बच्चों, स्ट्रेट लाइन, एक मिनट ना। तो बच्चों ये बताओ ये कितने पॉइंट से मिलके बने, बहुत सारे पॉइंट्स। कौन, सर्कल। सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलके बने हैं, प्लीज याद रखना। वैसे स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलके बने हैं। मैं एक पॉइंट को इंडिकेट कर देता हूं, चलो एक पॉइंट को इंडिकेट कर देता हूं, एक पॉइंट को इंडिकेट कर देता हूं, यहां पे एक पॉइंट को। वैसे ही स्ट्रेट लाइन भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बने हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन को ये देखो, स्ट्रेट लाइन को क्या करूंगा मैं, स्ट्रेट लाइन को ये देखो, स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगा। ये बच्चों ये स्ट्रेट लाइन में आया, तो पता है ये स्ट्रेट लाइन बस और बस एक पॉइंट को टच कर रहा होगा। ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट को, प्लीज इसको अच्छे से बनाना, एक पॉइंट को बस टच कर रहा है, यहां एक पॉइंट। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल उसके एक एक पॉइंट मिल गए हैं, मतलब एक पॉइंट ही बस मिले हैं, जिसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, कॉमन पॉइंट है ये, एक पॉइंट कॉमन पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि यहीं पे कांटेक्ट हुआ है, तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बच्चों इस स्ट्रेट लाइन का एक नाम होगा, क्या नाम होगा, इसी स्ट्रेट लाइन को आप बोलोगे टेंजेंट। क्या बोलोगे बच्चों, टेंजेंट बोलोगे। इसी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलोगे, टेंजेंट बोलोगे। तो एक क्वेश्चन आया, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, एक सर्कल को एक टेंजेंट, सुनना अच्छे से, एक सर्कल को एक टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, प्लीज सुन लो, एक सर्कल को एक टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट कर सकता है। तो मैं यदि वन टेंजेंट की बात करूं, तो ये कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, सिंपल एक पॉइंट पे कट कर सकता है। कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कट कर सकता है। दूसरे यदि मैं बोलूं कि एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल उसमें कितने टेंजेंट हो सकते हैं, सुनना क्वेश्चन को, यदि मैं बोलूं कि एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, तो एक पॉइंट्स पे। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। यहां पे बना, वैसे इस पॉइंट पे बन सकता है, यहां पे यदि मैं इसकी बात करूं तो इस पॉइंट पे भी बन सकता है टेंजेंट, यहां भी बन सकता है, यदि यहां बात करूं तो यहां भी बन सकता है, यदि यहां बात करूं तो यहां भी टेंजेंट बन सकता है। तो ऐसे करके इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकता है ना। थोड़ा सा एक मिनट रुकना बच्चों, यहां पे लाउड स्पीकर बज रहा है ना, तो साउंड आ रहा है। चलो वापस फिर देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो
कंडीशन एक क्या था, स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा, तो उस स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। और बच्चों ये बताओ, क्वेश्चन यदि कर दिया जाए एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है। तीसरा केस कैसा आ सकता है, केस 2। वैसे ही तीसरा केस क्या आ सकता है, केस ऐसे ही प्लीज ध्यान देना, केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 हो सकता है कि यदि मैं एक सर्कल बनाऊं, ये क्या बना, एक सर्कल, प्लीज ध्यान देना, एक यदि मैं सर्कल बनाऊं और सर्कल में मैं लिख सकता हूं यहां पे एक सर्कल बनाऊं और मैं बना दिया ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये एक सर्कल बनाऊं और एक स्ट्रेट लाइन में कैसे बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे क्रॉस करा दिया। तो ये मेरे को बताओ स्ट्रेट लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट रहा है। कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे, एक यहां एक यहां। तो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है बच्चों, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन को क्या बोला जाता है, सीकंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीकंट, SECANT, सीकंट बोला जाता है। तो इस स्ट्रेट लाइन को सीकंट, यहां पे एक पॉइंट को कट करेगा तो टेंजेंट। तो मेरे को एक आंसर बता दो कि एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को कितने मैक्सिमम पॉइंट पे कट कर सकता है। यदि एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, 2 ही पॉइंट पे तो कर सकता है। तो आप इजीली नोट डाउन कर सकते हो कि इसमें कितने पॉइंट पे कट किया, पॉइंट्स पे कितने पॉइंट्स पे कट किया, 2 पॉइंट्स पे क्या किया, कट किया। और मैक्सिमम कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, 2 ही पॉइंट्स पे तो कट कर सकता है। कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है। तो बच्चों 3 केस दे सकते हो, स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल कैसा बिहेव करेगा। तो बच्चों यदि आप इसकी एप्लीकेशन को देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल का कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दूर भाग रहा है सर्कल का, ना इस पे कोई लोड लगेगा ना कुछ लगेगा, तो इस पे कोई रिलेशन नहीं है। इसमें क्या है, ये जो है केस बताया था ऑलरेडी, मैं किसका ऑलरेडी केस बताया था, मैं बताया था क्या बोलते हैं वो रोड साइकिल वाला बताया था। सेम इसमें है। तो देखो ये टेंजेंट है, ये रोड वाला बिहेव कर रहा है। यदि इसकी बात करूं तो ये व्हील टाइप का दिख रहा होगा और ये टेंजेंट है अपने आप में, और ये टेंजेंट किसके टाइप का लग रहा है, रोड टाइप का लग रहा है। और तीसरा केस हो सकता है कि इस टाइप से हो सकता है कि मैक्सिमम यहां पे 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, सीकंट बोलेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, इसी में अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, यदि मैं पॉइंट की बात करूं, चलो टेंजेंट की पहले पूछते जाते हैं। टेंजेंट और पॉइंट में रिलेशन देखते हैं, टेंजेंट एंड पॉइंट, टेंजेंट और पॉइंट। तो बच्चों इसको नोट डाउन करना, टेंजेंट और पॉइंट। यदि मैं एक सर्कल लिया, फर्स्ट केस लिख लेते हैं, यदि एक सर्कल लिया, एक पॉइंट मैं बीच में लिया, एक पॉइंट मैं बीच में लिया, कहां के, सर्कल के। क्वेश्चन करूंगा कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। प्लीज बच्चों गौर से सुनो, यदि मैं आपसे क्वेश्चन किया कि एक सर्कल बनाया, मैं एक सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर में मैं एक पॉइंट ले लिया, तो ये मेरे को बता दो आप कि कितने, प्लीज समझना, कितने टेंजेंट बनाया जा सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन जैसे स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ऐसा स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसा बनाओगे, यहां से कुछ ऐसा बनाओगे, तो ये तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे नहीं कर रहा है। और टेंजेंट का डिफिनेशन होता है कि जो 1 पॉइंट पे कट करे। यहां पे तो मुझे दिख रहा है कि क्या कर रहा है, 1 और 2 पॉइंट पे कट रहा है। ये स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बच्चों इसमें टेंजेंट कितने बनेंगे, टेंजेंट कितने बनेंगे, 0। क्या टेंजेंट बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो यदि मैं सर्कल को इनसाइड, यदि मैं पॉइंट्स को प्लीज ध्यान देना, पॉइंट को सर्कल के अंदर रखूं, सर्कल के कहां रखूं, इनसाइड, यदि अंदर में रखूं, तो बच्चों ये बताओ कितने टेंजेंट बन सकते हैं, एक भी टेंजेंट नहीं बन सकता। याद रखना, एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। ये देख लो, एक भी टेंजेंट नहीं बना। ये सर्कल है और अंदर में पॉइंट रख दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरा केस,
दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है दूसरा केस, कि एक सर्कल बनाया मैं, एक सर्कल बनाया, प्लीज एक बार इसको और ये कर लेते हैं, क्या बनाया मैं, एक सर्कल बनाया, एक सर्कल है ना, प्लीज ध्यान देना, एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल, सर्कल, ये एक सर्कल बनाया। अब यदि पॉइंट सर्कल पे है, यदि पॉइंट सर्कल पे है, एक पॉइंट सर्कल पे है, ये ऐसा एक पॉइंट सर्कल पे है, पॉइंट कहां पे, पहले केस में पॉइंट कहां था, अंदर था, क्या टेंजेंट बना सकता हूं, नहीं बना सकता। यदि पॉइंट यहां पे रहेगा, कहां पे, बाहर, तो बच्चों कितने टेंजेंट बना सकता हूं इसमें, तो ये ऐसा एक ही टेंजेंट बना सकता हूं। तो यदि पॉइंट्स सर्कल पे रहे, सर्कल पे, तो बच्चों कितने टेंजेंट बना सकता हूं, टेंजेंट एक ही तो बना सकता हूं। यदि पॉइंट सर्कल पे रहे तो यहां से यदि मैं टेंजेंट एक लाइन बनाऊंगा, प्लीज याद रखना मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, पता चले ये सोच लो कि सर बहुत सारे पॉइंट से मिलते हैं तो बहुत सारे टेंजेंट बहुत सारे पॉइंट के केस में होगा। अभी किसकी बात चल रही है, एक पॉइंट की। तो यदि एक पॉइंट को मैं सर्कल पे रखूंगा तो कितने टेंजेंट बनाया जा सकता है, एक टेंजेंट बनाया जा सकता है। बच्चों तीसरा केस भी तो आ सकता है, तीसरा केस क्या आ सकता है, तीसरा केस, चलो इसको इधर बनाते हैं, मूव कर देता हूं मैं इसको, तीसरा केस को इधर बनाते हैं। थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल है और एक पॉइंट यहां पे है, एक सर्कल है एक पॉइंट यहां है, तो बच्चों ये बताओ कितने टेंजेंट बना सकते हो आप, ये पॉइंट है और एक सर्कल है, अब दिमाग लगाओ कितने टेंजेंट बना सकते हो। यदि बच्चों इधर से ले जाओगे तो क्रॉस कर देगा, एक ही पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए, ये यहां से एक ही पॉइंट को करे तो एक बना सकते हो ऐसे, ये यहां पे टच है ना, एक बना सकते हो ऐसे, एक यहां बना सकते हो, इसको और अच्छे से देख लेते हैं, इसको अच्छे से बना लो इसको,